बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का मॉडल पेपर की भी इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल मॉडल पेपर कल आपका अर्थात कि 3 दिसंबर के दिन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हर जगह अपडेट आ चुका है। और इस साल भी जैसा कि मैं शुरू से आपको बता रहा था कि दोगुना प्रश्न रहेंगे, आधे प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, जैसा कि आप सेंटर परीक्षा में देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा विस्तृत अपडेट है जिसमें बिहार बोर्ड आपका एग्जाम जो आपका पैटर्न है मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का, कि प्रश्न पत्र का कितना पेज होगा, ठीक है, किस पेज में कितना मतलब कि प्रश्न पत्र में कितना पेज में प्रश्न पत्र रहेगा, हर एक चीज किस विषय में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कितना प्रश्न का जवाब देना है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो आइए समझते हैं और ये भी सीखेंगे नया जो 2026 वाला ये आपका मॉडल पेपर की चर्चा हो रहा है वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। और ये जो मॉडल पेपर है आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप जाएंगे ऐसे दुकान वगैरह पे या इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो तमाम आपको 2026 के नाम से बिहार बोर्ड का मैट्रिक इंटर के हर एक विषय का मॉडल पेपर मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक भी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल का मतलब एक भी वो मॉडल पेपर नहीं है जो बिहार बोर्ड जारी करता है, जो बताता है कि किस साल इस रूप में प्रश्न आएगा, किस स्तर का प्रश्न रहेगा। वो सभी किसी न किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी न किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया होता है, लेकिन हर एक पर आप पढ़ेंगे तो दावा होता है कि मतलब बिहार बोर्ड के पैटर्न का ये फॉलो कर रहे हैं ये सभी चीजें। लेकिन बिहार बोर्ड हर साल ऑफिशियल मॉडल पेपर आपका एक सेट ही जारी करता है, ठीक है, एक सेट ही जारी करता है हर एक विषय का। तो वो आपका 3 दिसंबर के दिन अर्थात कि कल जारी हो जाएगा। आज बिहार बोर्ड अपडेट जारी करके देखिए यहाँ पे पूरा एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दिया है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार बोर्ड 2 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होगी। आप जानते हैं परीक्षा का रूटीन वगैरह आ चुका है। 100 में 50 एवं 80 वस्तुनिष्ठ में 40 प्रश्न का जवाब देना होगा। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों की संख्या दोगुनी रहेगी। कल जारी होगा इंटर मैट्रिक का मॉडल प्रश्न। देख लीजिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया। अब ध्यान से यहाँ से चीजें समझिएगा। आगे की तरफ देखिए बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने 3 दिसंबर को इंटर एवं मैट्रिक के मॉडल पेपर जारी करेगा। देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस बार भी प्रश्नों की संख्या दोगुने होंगे, आधे प्रश्नों का उत्तर ही देना होगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के विकल्प की संख्या को दोगुना रहेगा। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा, ठीक है, मैट्रिक का जो साइंस का प्रश्न पत्र रहेगा वो 35 पेज में तैयार किया गया है। वहीं पे संस्कृत विषय का 21 पन्ने का प्रश्न पत्र रहेगा। और इंटर परीक्षा 2 फरवरी से, तो मैट्रिक परीक्षा 2025 की 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। लगभग 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी मैट्रिक में और इंटर में करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में काम चल रहा है। वर्ष 2027 के परीक्षाओं में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एनईपी पर सरकार के दिशा निर्देश से ही कुछ किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बता दिया गया कि कल 3 दिसंबर के दिन मॉडल पेपर ऑफिशियल आप जारी हो जाएगा, आप डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर पाएंगे। आगे मैं बताऊंगा मॉडल पेपर का क्या बेनिफिट होता है, कैसे पढ़ना चाहिए। और हर साल की बात है, इस साल भी वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न जो है दोगुना रहेगा। मैट्रिक में साइंस का जो प्रश्न पत्र है वो 35 पेज में तैयार किया गया, वहीं पे संस्कृत का 21 पेज में, और बाकी सब विषय का कल जब मॉडल पेपर आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं 2 फरवरी से इस साल इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रहा है और 17 फरवरी से मैट्रिक का। 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस साल मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं पे इंटर परीक्षा में 13 लाख से अधिक इस साल परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो छात्र छात्राओं का आंकड़ा भी यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए इंटर का एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे मैट्रिक का ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न होंगे, साइंस में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है मैट्रिक में मैथ में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। 138 प्रश्न कैसे कह रहा है, देखिए 100 ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है, ठीक है। फिर आपसे 15 जो रहेगा वो रहेगा 30 रहेगा लघु उत्तरीय जिसमें से 15 बनाना है, और 8 रहेगा दीर्घ उत्तरीय जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो वहीं बोल रहा है कि मैट्रिक में मैथ में 138 प्रश्न होंगे, साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 80 होगा, लेकिन विद्यार्थी को केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी, जबकि लघु उत्तरीय 24 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी में से 4-4 प्रश्न का जवाब
देना होगा। इसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 2-2 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय में से एक एक प्रश्न का जवाब देना होगा। यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ पे क्लियर समझते चलिएगा हर एक विषय का। मैट्रिक का परीक्षा यहाँ पे इंटर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैट्रिक में देखिए मैथ में 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव 50 का जवाब देना है, 30 लघु उत्तरीय 15 का जवाब देना है, 8 दीर्घ उत्तरीय 4 का जवाब देना है। अच्छा, साइंस में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 बनाना है। अच्छा, 26 दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय मिलाकर प्रश्न रहेगा जिसमें से 24 लघु उत्तरीय, मतलब साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का कंबाइंड रहता है मैट्रिक में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय, जिसमें से 4-4 प्रश्न का जवाब देना होगा। और सबसे जो है आपसे 2-2 मतलब 2 केमिस्ट्री से, 2 फिजिक्स से, 2 बायो से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें से एक एक प्रश्न का जवाब देना है। यानी 110 प्रश्नों में से आपको 55 प्रश्न का जवाब देना होगा। वही चीजें फिर रिपीट हो रहा है कि मैट्रिक में जो मैं भी बता रहा था, गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना होगा। अगर स्टूडेंट ज्यादा का जवाब देते हैं तभी मूल्यांकन 50 का होगा। 30 प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें से 15 प्रश्न का जवाब देना है और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना है। यानी 138 में से 69 प्रश्न का जवाब देना विद्यार्थी को देना है। अन्य विषयों में भी यही कॉन्सेप्ट लागू रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। अब यहाँ पे इंटर के परीक्षार्थी समझेंगे। इंटर की फिजिक्स में 70 अंक का होगा और 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटर फिजिक्स 70 अंकों का होगा, इसमें 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 70 रहेगा, लेकिन स्टूडेंट को केवल 35 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न 20 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या 6 रहेगा। लघु उत्तरीय में 10-10 प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए 2 अंक का 2 अंक ये प्रश्न रहेगा। इसके अतिरिक्त 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 3 प्रश्न का आपको जवाब देना, जिसके लिए 5-5 अंक मिलेगा। इसी तरह अन्य सभी विषय का भी प्रश्न पत्र रहेगा। सभी विषयों में परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके तहत 100 अंकों की परीक्षा में कुल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें खंड ए में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें किसी 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। वहीं खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके लिए 2-2 अंक दिया जाएगा। इसी खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 5-5 अंक निर्धारित है। मतलब यहां पे क्या बता दिया गया, पुराना एग्जाम पैटर्न लागू है। जो भी विषय आपका 100 मार्क्स का है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 आपको बनाना है। और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 2 गुना पूछा जाएगा, आधा प्रश्न आपको छोड़ना है, आधा बनाना है। और जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस, सोशल साइंस 10th का हो गया 80, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 40 का ही आपको मतलब जवाब देना है और बाकी 40 छोड़ देना। और इसी तरह लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। और इंटर के जिस विषय में प्रैक्टिकल है, जैसे 70 मार्क्स वाला जो सब्जेक्ट है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 का जवाब देना है। और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी आपसे भी 2 गुना पूछा जाएगा, आधा प्रश्न छोड़ देना है, आधा बनाना है। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी ज्यादा बनाता है, उसका भी इसमें जवाब दिया गया है। जैसे मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अब आप सॉल्व कर रहे हैं और आप 60 सॉल्व कर दिए, तो क्या इसके लिए कितना चेक होगा? तो शुरू से जो आप 50 बनाए होंगे, मतलब शुरू से जो आप 50 बनाए होंगे तो वहीं आपका चेक होगा, बाकी लास्ट वाला 10 छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी बना दिया 40 से 1 से 40 तक प्रश्न नहीं बनाया, 100 तक, तो उसका कहां से कहां तक चेक होगा? 40 से 90 तक चेक हो जाएगा और बाकी अंतिम से 91 से 100 वाला प्रश्न नहीं चेक होगा। ठीक, एक क्लियर। इसी तरह लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी रहेगा कि मान लीजिए 30 प्रश्न आया लघु उत्तरीय, 15 का उत्तर लिखना था, आपने 18 का लिख दिया, तो शुरू से जो 1 से 15 तक आप उत्तर लिखे होंगे वहीं जांच होगा, बाकी अंतिम वाला 3 आप सही लिखे हो गलत लिखे हो उस पर कोई भी एग्जामिनर ध्यान भी नहीं देगा। तो एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया कि पुराना एग्जाम पैटर्न लागू है। अब देखिए मॉडल पेपर जैसे ही कल आएगा, कैसे डाउनलोड करना है मैं बता दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर का मतलब कि आप चाहते हैं उससे आपको अच्छा बेनिफिट हो, तो ये नहीं कि मॉडल पेपर आएगा हर जगह आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा उसका, तो उसका भी विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधे मॉडल पेपर आया सॉल्यूशन वीडियो लगे देखने, वो आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले मॉडल पेपर डाउनलोड करना है और खुद को मतलब कि जब भी आपके पास समय है अपना पेन पेपर उठाइए, अगर OMR शीट हो तो OMR शीट भी उठाइए और बैठिए और समझिए आप एग्जाम दे रहे हैं और हर एक विषय का सॉल्व कीजिए एक एक दिन मॉडल पेपर, और देखिए कि हाँ जब मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो उसका उत्तर, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, कहीं से भी आप सॉल्यूशन देखें तब मिलाइए कि कितना आपका सही हो रहा है, तैयारी किस, तब उस मॉडल पेपर का बेनिफिट होगा। ये नहीं कि देखकर और कहीं से वीडियो देखकर रट लिए
फिर बना रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। मॉडल पेपर इसीलिए आता है कि आप अपना तैयारी पर रख सकें और एग्जाम पैटर्न की आपको जानकारी मिले, ठीक, और उसी हिसाब से बचे हुए समय में रिवीजन करके आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो मॉडल पेपर कल आपका जारी हो जाएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूं कैसे आप डाउनलोड करेंगे। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा। यहां पे देख लीजिए इस चैनल का नाम सही आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और मॉडल पेपर नामक कैटेगरी में आइएगा और मॉडल पेपर में देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2026। यहाँ पे देखिए इंटर मॉडल पेपर 2026 देख रहे हैं ना, दोनों पोस्ट का लिंक है। सिंपल सा आपको अगर मैट्रिक के परीक्षार्थी है तो मैट्रिक वाले पे क्लिक कीजिए arcareerpoint.com वेबसाइट के मॉडल पेपर कैटेगरी में आके, और इंटर के अगर आप परीक्षार्थी है तो इंटर वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैट्रिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक का पूरा, यहाँ पे मॉडल पेपर का पूरा जानकारी ओपन कर दिया। यहाँ पे डेट वगैरह सभी चीजें अपडेट है। जिस विषय का डाउनलोड करना है उस विषय के सामने यहाँ पे देखिए एक तो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, जैसे ही जारी होगा। और यहाँ पे देख लीजिए अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो इंटर वाले मॉडल पेपर 2026 यहाँ पे प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक है, जो भी आप चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इंटर मॉडल पेपर 2026 पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह सेम आपके पास यहाँ पे पूरा जानकारी ओपन करेगा और यहाँ से आपका हर एक सब्जेक्ट वाइज है, आर्ट साइंस कॉमर्स का अलग अलग, तो यहाँ से आप सीधे क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का मॉडल पेपर कल जारी होने जा रहा है। आज बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दिया है, पिछले साल का एग्जाम पैटर्न लागू है, बाकी जो भी था मैंने इस वीडियो में समझा दिया। जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट पे आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर वगैरह का डायरेक्ट लिंक यहीं पे दिया गया, तो यहीं से अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।